रिपोर्ट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एक एफिडेविट करती है कि वो लोग वापिस आना नहीं चाहते। हमने तो कहा था, एक भी एप्लीकेशन हमको मिली नहीं है। लोगों का सवाल है कि जाना कहां है, रहना कहां है। 20 साल पहले मैं जिस घर को छोड़कर आया था, आज वो घर नहीं है। मैं कोई काम धंधा करता था, आज मेरा वो रोजगार वहां नहीं है। मेरे को वहां जाकर करना क्या है? मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे व्यवसाय का क्या होगा? सरकार इतनी कैजुअली उत्तर देती है, दे डज नॉट वांट टू कम बैक टू देयर होम्स। कोई अपने घर वापिस आना नहीं चाहेगा क्या? कोई अपने गांव, घर, पूर्वजों की जमीन पर वापिस नहीं आएगा क्या? ऐसा संभव है क्या? जम्मू कश्मीर के इन प्रश्नों को समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के दर्द को समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर का डिस्कोर्स बदलने की जरूरत है। हु आर द रियल विक्टिम्स इन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर के वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजीज, वार डिस्प्लेस्ड पर्सन, टेरर विक्टिम्स, जम्मू कश्मीर का विस्थापित कश्मीर का हिंदू समाज, वो छंब के लोग। 71 में लड़ाई जीतने के बाद 71 में हमने अपने एरिया पाकिस्तान को दे दिया। 1 लाख लोग विस्थापित कर लिए। वो तो हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट था। उनको हाथ में कागजों में जमीन दे दी गई। वो सरकार के पास गए तो जमीन नहीं है। आप कल्पना करिए, 72 के शिमला एग्रीमेंट में 18,000 एकड़ लैंड हमने दे दिया। 1 लाख पीपल वहां से हमने विस्थापित कर लिए और उनको 8-8 हजार रुपया केवल देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। जम्मू कश्मीर के इन लोगों के बारे में कोई समझता है क्या? कोई जानता है क्या? उनके दर्द को समझता है क्या? हु आर द रियल विक्टिम्स इन J&K? वास्तव में जम्मू कश्मीर का डिस्कोर्स बदलना है। जम्मू कश्मीर के प्रश्न को जम्मू कश्मीर के 120 लाख लोगों की निगाह से देखने की जरूरत है। लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन के कारण है। जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंस लद्दाख के कारण है। लेकिन लद्दाख के अंदर वो आखिरी गांव देमचौक में रहने वाला भारतीय, वो 80 घर वहां पर हैं, वो तिरंगा शान से लहराता है। वो पास में देखता है एक पहाड़ी के ऊपर चाइना की सेना ने एक सड़क बना ली है और अपनी तरफ से, और आज अगर उनकी कल वहां पोजिशनिंग हो गई तो भारत की सीमा कई किलोमीटर पीछे आएगी। वो आर्मी के पास जाते हैं, वो जाकर कहते हैं कि आपकी भी टुकड़ी वहां जानी चाहिए। ये अभी तक डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। आप हो सकता है क्या कि आप भी यहां पर जाया करें? हमारे सेना ने कहा, वहां के जो पोस्टेड था ऑफिसर था, उसने कहा महीने में 1 बार तो हम जाते हैं। पैदल तो 1 ही बार जाया जा सकता है, रोड हो तो हम भी रोज जा सकते हैं। हमने प्रपोजल भेजा है, रोड कब कंस्ट्रक्ट होगी कह नहीं सकते। आप लोगों की भावना समझिए। इस साल उस गांव के अंदर जब मनरेगा का पैसा आया, 2.5 लाख रुपए जब आया, उस गांव के सब लोगों ने मिलकर उस मनरेगा के पैसे को लेकर 1 महीना पूरी मेहनत की और एक 8 किलोमीटर की कच्ची सड़क बनाती, एक मोटरेबल रोड बना दी वहां पर। और वो भारत की सेना के प्रमुख के पास गए, आज के बाद रोज हमारी जीप जानी चाहिए। प्रश्न सिर्फ यह है कि वो 80 लोग देशभक्ति की भावना के साथ वो क्षेत्र, वो भारत के पास रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एरिया उनके कब्जे में आ गया तो उनके गांव से पहले आखिरी भारतीय गांव 40 किलोमीटर पहले है। लेकिन उस गांव से 300 किलोमीटर पहले सड़क समाप्त हो जाती है। उस गांव तक पहुंचने के लिए 300 किलोमीटर किसी को बिना सड़क के जाना पड़ता है, कच्ची मिट्टी पर जाना पड़ता है। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर उस गांव में मैं गया, मैं देख के हैरान हो गया कि एक ट्यूबवेल, एक हैंडपंप के अलावा हमारी सरकार ने कुछ नहीं लगाया। चाइना के लोग आते हैं सिंधु के परली तरफ, वो कहते हैं ये भी देमचौक है, हमने आपके लिए कॉलोनी बनाई है, आप यहां आकर क्यों नहीं रहते? आप हमारे नागरिक हैं। वो उनको फ्री सिम देते हैं, वो मोबाइल देते हैं उनको। लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़ी वार चल रही है, जिसके अंदर चाइना उन सारे क्षेत्रों की इंपॉर्टेंस को समझकर वहां के लोगों को टारगेट कर रहा है। लेकिन क्या इस देश के लोग इस विषय को समझते हैं क्या? जम्मू कश्मीर के वास्तविक प्रश्नों को समझकर उनके लिए काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए देश को जानने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर का प्रश्न, एक आखिरी बात और कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। जम्मू कश्मीर के वास्तविक पीड़ितों को समझने की जरूरत है और जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में, उनको समझने की जरूरत है। इश्यू इज नॉट J&K। हमने 2 साल पहले 22 फरवरी को एक दिल्ली के अंदर सेमिनार किया था। हमने 2 लीडर बुलाए थे, एक गिलगित बाल्टिस्तान से बुलाया था, एक पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद से बुलाया था। वो गिलगित बाल्टिस्तान का जो लीडर आया, उसने अपने भाषण की शुरुआत यहां से की, वी आर द फॉरगॉटन पीपल ऑफ फॉरगॉटन लैंड्स ऑफ भारत।
हम उन इलाकों के लोग हैं, भारत के जो लोग भूल गए, जिनको इलाकों को भी भूल गए, हमें भी भूल गए। वास्तविकता है, हमारा उस सेमिनार का एक सेशन था, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। एक बड़े सीनियर आईएफएस के पास मैं गया था, मैंने उनको कहा था आप आएंगे क्या? मेरे से वो कहने लगे आप गिलगित पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैंने उनको कहा गिलगित इज अ प्लेस वेयर 6 एम्पायर्स मीट। वो कहने लगे आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने उनको कहा भारत का आखिरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो कॉर्नर है गिलगित, वहां पर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान विद ए नैरो डिफरेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, बीच में एक छोटी सी पट्टी आती है, और जिनजियांग ऑफ चाइना एंड तिब्बत, ये सब आके मिल जाते हैं। जम्मू कश्मीर का मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वो एरिया गिलगित बाल्टिस्तान। पिछले 2500 सालों के अंदर सिकंदर के पहले आक्रमण से लेकर भारत पर जितने हमले हुए सब गिलगित से हुए। वो यूनान आए, वो तुर्क आए, वो शक, हूण, कुषाण, कोई भी आए, वो मुगल आए, जितने भी आक्रमण भारत के अंदर हुए वो सब गिलगित बाल्टिस्तान से हुए। इस महत्व का समझते थे, इसलिए चाणक्य ने सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के द्वारा जब परास्त करवाया तो उन्होंने कश्मीर के अंदर स्थायी स्कंदावर बनाया अपना। अशोक का बेटा जालोक ये श्रीनगर का गवर्नर होता था। श्रीनगर शहर की स्थापना ये अशोक के समय हुई, उसने की वहां पर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों को परास्त किया तो स्थायी रूप से अपना स्कंदावर वहां रखा, अपना गवर्नर कश्मीर के अंदर रखा। जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों के महत्व को आज से 2000 साल पहले वो मगध का साम्राज्य हो या उज्जैन का साम्राज्य हो, सब समझते थे। उनको ध्यान था भारत के इतिहास का एक सत्य है, भारत सुरक्षित है अगर शत्रु गिलगित के उस पार है। भारत को सुरक्षित रहना है तो स्ट्रेटेजिकली दैट पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। दूसरा, आज एक भारत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने की ओर चल रहा है। हम एक बड़ी सोने की चिड़िया बनने की दोबारा से बातें सोचते हैं। भारत जब दुनिया के अंदर एक बड़ी आर्थिक शक्ति था, हमारा सारा जो व्यापार चलता था वो इस रूट से चलता था, इसको सिल्क रूट कहते हैं। गिलगित की इंपॉर्टेंस क्या है? गिलगित से आगे हम सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सारे एरियाज को कनेक्ट कर सकते हैं। मोर देन 85% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज ऑन ऑल दीज रूट्स। आज भारत का कोई सीधा व्यापार नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है, सेंट्रल एशिया के साथ नहीं है। गिलगित से मॉस्को 3500 किलोमीटर बाई रोड है। गिलगित से लंदन दैट इज 5200 किलोमीटर बाई रोड। लास्ट ईयर लंदन ने एक बस प्रपोज की, लंदन टू मीरपुर, 7 दिन के अंदर पहुंचेगी। गिलगित से दुबई बाई रोड 2000 किलोमीटर है। आप कल्पना कीजिए अगर ये सारे रूट्स हमारे पास होते तो आज हम एक लैंडलॉक कंट्री बन गए हैं। आने वाले समय के अंदर वाटर सिक्योरिटी की बातें चलती हैं। अल्टरनेट वाटर रिसोर्सेज के नाते तिब्बत पर जब कब्जा चाइना का हो चुका है तो हम भारत के अंदर हिमालय की 10 बड़ी चोटियां जो गिनते हैं, जो भारत की 10 बड़ी चोटियां मानी जाती है, उनमें से 8 गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, केवल 2 हमारे पास है। बड़े बड़े वहां पर डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं, मिनरल रिच एरिया वो है। और सबसे बड़ी बात है, उन क्षेत्रों के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर शिया मुस्लिम्स, दे आर स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान। उनके सेंटीमेंट को समझने की जरूरत है। इसीलिए आज भी उन एरियाज के रहने वाले लोग, उनको कोई अधिकार नहीं है। जिस अर्थक्वेक की बात चल रही थी, पहली बार दुनिया को उस अर्थक्वेक के बाद उन एरियाज को देखने का मौका मिला। 2007 के अंदर उस इलाके के लोगों की स्थिति देखकर दुनिया की आंखें खुल गई। एमा निकलसन के नेतृत्व के अंदर एक कमेटी भेजी गई, यूरोपियन यूनियन की ओर से वो डेलीगेशन आया, उसने सारा देखा। उस एमा निकलसन रिपोर्ट को पढ़िए, उसने बताया ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उन सारे क्षेत्रों के अंदर प्रारंभिक सुविधाएं भी नहीं है, शब्द प्रयोग किया उन्होंने, द लास्ट कॉलोनी ऑफ द वर्ल्ड। वास्तव के अंदर उन सारे एरियाज के लोगों को पाकिस्तान ने कॉलोनी बना के रखा है। उन एरियाज के संसाधनों का दोहन करना, वो दैमर भाषा में बांध बनाते हैं, दैट इज इन गिलगित बाल्टिस्तान। बिजली घर वो पख्तूनिस्तान में बनाते हैं, क्योंकि उनके कानून के हिसाब से जिस जगह बिजली घर होता है उनको रॉयल्टी मिलती है, और बिजली पाकिस्तान में दी जाती है। मंगला डैम के अंदर सैकड़ों गांव मर्ज कर दिए जाते हैं। मीरपुर के अंदर बांध बनता है, लेकिन नहरों से पानी उस मीरपुर के एरिया को नहीं मिलता, बिजली वहां नहीं मिलती, वो बिजली पाकिस्तान के अंदर दी जाती है।
वो सारे क्षेत्रों का आर्थिक दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो एक कॉलोनी बन गई है। वो भारत के वो लोग हैं जिनको कोई अधिकार नहीं है। वो गिलगित बाल्टिस्तान के नेता है, उन्होंने कहा आप हमारे को संसद में प्रतिनिधि दीजिए, हम आएंगे संसद में, हमें विधानसभा में प्रतिनिधि दीजिए। इस देश के अंदर IIT, IIMs, इस देश के अंदर के मेडिकल कॉलेजेस में, बाकी सब में, और हमारे बच्चों को इलाज की आप सुविधा दीजिए। जम्मू कश्मीर के वो सारे लोग एक स्ट्रांग एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के साथ वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। आवश्यकता है उनको समझने की, उनके साथ जुड़ने की, उनके लिए काम करने की। वास्तव में जम्मू कश्मीर के इस प्रश्न को हमको समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के जो सारे प्रश्न हैं, जो मैंने प्रारंभ के अंदर कहा, जम्मू कश्मीर का रिक्वायरमेंट क्या है? जम्मू कश्मीर इज ए विक्टिम ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। ओरिजिनली दैट वाज नॉट ए डिस्प्यूट। जम्मू कश्मीर को सेपरेटिस्ट की निगाह से मत देखिए, जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूट मत समझिए। जम्मू कश्मीर को हमने अपने संविधान के अंदर कोई विशेष दर्जा नहीं दिया, यह कोई अलग प्रकार का स्टेट नहीं है। वास्तव में जम्मू कश्मीर के विषयों को ठीक से ना समझने के कारण से जम्मू कश्मीर के आधार के ऊपर, और ये जो सब प्रकार के तरह तरह की गड़बड़ियां हुई, उसके कारण से जम्मू कश्मीर के 120 लाख लोग पीड़ित हो गए। हमारे अनेक क्षेत्र आज शत्रु के कब्जे के अंदर है। वहां रहने वाले अपने ही देश के लोग आज एक गुलामी का जीवन जीने को और मजबूर हो गए हैं। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार की भेदभावपूर्ण व्यवस्था बनी, उसने भारत के नागरिकों को दो भागों में विभाजित कर दिया। अनेक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमलीज हो गई, और भारत के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो प्रोविजंस हैं, उन सबको भी इन सारे एब्यूसिस के द्वारा, फ्रॉड्स के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है। क्या इस व्यवस्था को हम लंबे समय चलने देंगे? क्या इस बातों को समझकर इसको काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर 3 छोटे छोटे काम करने की जरूरत है। एक, जम्मू कश्मीर के वास्तविक तथ्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना। J&K रिक्वायर्स अवेयरनेस। जम्मू कश्मीर के वास्तविक प्रश्नों को देश को समझने की जरूरत है। इन अवेयरनेस के साथ साथ देश के अंदर एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स। इसको उससे बाहर निकालिए और जम्मू कश्मीर को इस देश की एकता, अखंडता और जम्मू कश्मीर को देश की निगाह से देखने की जरूरत है, और जम्मू कश्मीर के लोगों की निगाह से देखने की जरूरत है। उसको कंसेंसस बनाइए और जम्मू कश्मीर के लिए काम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के इन देशभक्तों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इन विस्थापितों के लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत के संविधान की बची हुई धाराओं को वहां लागू करने की आवश्यकता है। वहां के SC, ST, OBC, विमेन, इनके लिए वहां पर सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो, इसकी जरूरत है। जम्मू कश्मीर के अंदर वहां के देशभक्त समाज जो पिछले 65 सालों से अलगाववाद से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, अक्रॉस द कंट्रीज, जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, उनके डिजाइन से जो लड़ रहा है, और वहां पर एक भारत की मशाल को, देशभक्ति की मशाल को जिसने जिंदा रखा हुआ है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम करने की जरूरत है। उसके लिए मैं सारे देश के लोगों को आह्वान करता हूं कि जम्मू कश्मीर आइए, जम्मू कश्मीर को समझने के लिए आइए। जिंदगी में जब जम्मू कश्मीर आना है तो एक बार लद्दाख आइए, एक बार जम्मू आइए, एक बार कश्मीर आइए। केवल टूरिस्ट बन के नहीं आइए, केवल डल, गुलमर्ग और पहलगांव देखने के लिए मत आइए। पूरा जम्मू कश्मीर बड़ा खूबसूरत है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपको वहां जिन क्षेत्रों के लोगों ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, वहां पर एक प्रो पीपल, प्रो पुअर, बॉर्डर टूरिज्म, इन सबको खड़ा करने की जरूरत है। वहां के लोगों को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। 2000 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानून के अंदर बदल आ गया। इंडस्ट्री को लगाना चाहता है तो उसके लिए वहां उसको लीज पर जमीन मिलती है, अनेक प्रकार की फैसिलिटीज भी मिलती है। आप इंडस्ट्री लगाकर, जो इंडस्ट्री वायबल इंडस्ट्री हो, उसके द्वारा वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। जिन क्षेत्रों में इन लोगों ने इस आतंकवाद की बड़ी लड़ाई को लड़ा है, उन क्षेत्रों के अंदर वहां के लोगों के लिए आप काम कर सकते हैं, उनके लिए स्कूल्स खोल सकते हैं, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज को और देने के लिए अनेक प्रकार के काम खड़े कर सकते हैं। सारे देश के अंदर जिस प्रकार का एक डेवलप्ड मॉडल खड़ा हो गया है, वहां पर वो मॉडल अभी बहुत दूर है। उसके लिए सारे देश को सोचने की जरूरत है। जहां सरकारों को कुछ काम करने की जरूरत है, वहां देश और समाज को भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत है, क्योंकि उसके द्वारा एक इंटीग्रेशन की सेंस को भी हम खड़ा कर सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर एक अवेयरनेस, एक कंसेंसस, एक विल और उसके लिए काम करना, और वो काम करने की बहुत तरह की डायमेंशंस हो सकती हैं। उन डायमेंशंस पर हम सोचें, काम करें। आज इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, और जम्मू कश्मीर के वास्तविक प्रश्न क्या हैं, इसके लिए सारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर का डिस्कोर्स बदलना है। इसके लिए हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी भूमिका है। उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है।
उसके दौरान जम्मू कश्मीर का डिस्कोर्स बदलें और देश के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए काम करने का एक भाव खड़ा करें। इसके लिए आह्वान करते हुए और आप सबका धन्यवाद करके मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं।